हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में जो हमारा म्यूजिक का जो टॉपिक है वो है घराना। घराना शब्द की उत्पत्ति घर शब्द से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है कुटुंब, परिवार, समुदाय, वंश, परंपरा आदि। यानी जो ये घराना शब्द है इसका मतलब सेम कुछ ऐसा ही है जैसा कि हमारे फैमिली से होता है, समुदाय से, परिवार से, वंश, परंपरा से होता है। इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें संगीत की किसी चीज को उसका शिष्य आगे बढ़ाता है और वो आगे एक के बाद एक पीढ़ी उसको आगे ले जाती है। और परिवार जो होता है इसमें हम अपने वंशज होते हैं, लेकिन घराने में इसमें इसके शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की किसी भी कला को बड़ी इज्जत के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिसका तात्पर्य है कुटुंब, परिवार, समुदाय, वंश, परंपरा आदि। दूसरे शब्दों में कुछ विशेषताओं का गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आना ही घराना होता है। बिल्कुल इजी सा है, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। घराने के सभी लोग पूर्ण निष्ठा व लगन के साथ कला के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए विकसित करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मर्यादा और उसके साथ कला का अनुकरण करते रहने से ही घरानों की कड़ी बनती है। संगीत में घराने के उद्भव से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा द्वारा संगीत कला का विकास हो रहा था, लेकिन मुगल काल में जो थे मुगल लोग थे, औरंगजेब थे, शाहजहां, जहांगीर, ये मुगल काल के थे। इनमें से कई राजा ऐसे थे जिनको संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कई तो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम थे वो, लेकिन कई ऐसे थे जिनको संगीत पसंद था। लेकिन जब उनके पतन के बाद, जब उनका पतन हो गया, उसके बाद में घराने का जन्म हुआ ताकि संगीत को एक उदात्त कला के रूप में सम्मान मिले तथा संगीत का प्राचीन स्वरूप एवं विशिष्ट लक्षण कुछ सीमा तक क्रियात्मक रूप में सुरक्षित रह सके। इसलिए भारतीय संगीत पर घरानों का अमिट प्रभाव है। प्रत्येक घरानों की गायन वादन शैली कुछ विशेषताओं से पूर्ण होती है। किसी गायक या वादक ने इन्हें बुद्धि, कौशल, परिश्रम व रियाज के माध्यम से तैयार किया होता है। रियाज, इसमें जो गायक वादक होते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम गाने बजाने में लगाते हैं, अपनी प्रैक्टिस में लगाते हैं, वो रियाज होता है। और इन घरानों की सुरक्षा अमूल धरोहर की भांति शिष्यों द्वारा की जाती है। गुरु उस चीज को बनाता है, शिष्य उसको आगे बढ़ाता है। जब गायक वादक अपने परिश्रम तथा कल्पना द्वारा किसी नवीन परिपाटी का जन्म देते हैं तो वही उनका घराना बन जाता है। कहा भी गया है कि वंशो द्विविधा जन्मा विद्या च, अर्थात वंश दो प्रकार से चलते हैं, जन्म से तथा विद्या से। जैसे एक घर में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का एक परिवार या घराना होता है, वैसे ही एक गुरु के से जो विद्या पाने वाले शिष्य होते हैं उनका भी अपना एक घराना होता है। अतः यह कहा जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत के स्वरूप को पल्लवित तथा पोषित करने का श्रेय उन परंपराओं को ही प्राप्त है जो वर्षों से गुरु शिष्य की परंपरा के रूप में चली आ रही है। तो ये है आपका घराना। 10th क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनते हैं या फिर घराना की परिभाषा भी आ जाती है, इसको आप नोट भी कर लेना।